विचार रखेंगे। जोरदार ताली स्वागत करेंगे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष कुंडम शर्मन मरकाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय आज के मंच संचालक कर रहे सम्मानीय मंच संचालक महोदय जी। सबसे पहले बेलटेगरी ग्राम की इस पावन धरती को सहृदय सेवा जोहार। हार पहाड़ विराजमान पांच पेड़ हाथों छाहरदेव समस्त शक्तियों को सेवा जोहार। परम शक्ति फड़ापैन सदूरपैन बुढ़ालपैन बड़ा दो की शक्ति को सहृदय से मैं सेवा जोहार करते हुए और सेवा जोहार करता हूँ हमारे प्राकृतिक शक्ति आदि शक्ति दाई गंगालन और समस्त शक्तियाँ जिनको हमारे पूर्वज लोग हजारों सालों से मानते चले आ रहे हैं और हमारे खिरवा में हमारे गांव पहाड़ हाड़ाड़ में जो आज भी विराजमान है जिनको हम मनाते चले आ रहे हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज ग्राम बेलटेगरी के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी धर्मगुरु महादीप कुमार लिंगो जी का जन्म जयंती दिवस जो मना रहे हैं और हम सबको बुलाने का काम किए हैं। ऐसे समस्त ग्रामवासियों का सहर्दय सेवा जोहार। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जो मंच पर मंचासीन है और दूर दूर से आए समस्त मातृशक्तियां पितृशक्तियां नौजवान युवा साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी के चरणों में सहृदय सेवा जोहार स्वीकार हो। और इसी कड़ी में हमारे दूर दूर से आए समस्त पंचगढ़ सरपंचगढ़ जो अपने वक्ताओं के माध्यम से आपको एक चेतना एक जागृति देने का प्रयास करते हैं, तो उनके विचारों को हमें गंभीरता से सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि कौन सी वक्ता का कौन सी बात हमारे जीवन में काम आ जाए, इसलिए उनके विचारों को हमें गंभीरता से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब है कि एक प्रयोग किया गया, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्विमिंग पूल बनाई, सुंदर टाइल्स लगाई, साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी है, एक छोटी सी जगह छूट गई क्योंकि टाइल्स कम पड़ गई है, जानबूझकर नहीं लगाई गई है। और आसपास के हजारों लोगों को उसने देखने के लिए बुलाया, तो सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना है। यार तुमने वो जो थोड़ा सा छोड़ दिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको इतना सुकून नहीं दे पा रहे हैं जिनको एक टाइल्स ना होने की इतना बेचैनी है। तो ब्रिटेन ह्यूमन कॉन्शसनेस को स्टडी की, पढ़ाई की, और उसने ये बताया कि चिंतनशील की बेसिक नेचर है कि हमारे पास जो है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। इसी बात पे एक शायर ने बड़ी कमाल की बात कही थी कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। और सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है कि बहुत से करियर ऑप्शन खुले हैं और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, उन बच्चों के लिए भी करियर खुल गए हैं जो जिनके लिए पहले करियर नहीं होता था। पहले सीधी सी बात है, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू हुआ, इसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार वो स्थिति है जहां आप गेमर बन के साथ 10 साल में पैसा कमा सकते हैं। 5 साल का बच्चा कोई ऐसी हरकत करके यूट्यूबर बन के, टिकटॉकर बन के पैसा कमा सकता है। तो सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है कि बहुत से करियर ऑप्शन खुले हैं और जब दुनिया में नई टेक्निक आती है समाज को एडजस्ट होना पड़ता है। और सोशियोलॉजी नाम का एक विषय है, उसमें एक थिंकर है, अमेरिकन थिंकर, टोलकट पार्सन नाम उनका। टोलकट पार्सन ने बताया कि समाज एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सी चीजें इक्वल पॉइंट पे टिके रहते हैं। इनमें से कोई एक चीज आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ते ही समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो समस्थिति है वो बनी रहती है। इनमें से कोई एक पैर आगे जाता है, दाएं बाएं जाता है, तो थोड़ी देर के लगता है कि मामला लड़खड़ा गया, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह समाज आगे बढ़ता है। और मेरी स्पष्ट समझ ये कहती है कि समाज में जब कोई नया ट्रांजैक्शन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। जैसे अभी की स्थिति में हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत समय देते हैं। अब इस समाज के सामने एक चुनौती है,
वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से कट रहे हैं। आप एक फोटो खींच के डालते हैं, आपको एक लाइक मिलता है, तो लाइक देखकर आप खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी तो एक सामाजिक अंतर क्रिया ही है। लेकिन 24 घंटे मोबाइल पे समाज में रहना ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के अंतराल को समाप्त कर दिया है, पर जैसे जैसे समाज में तनाव बढ़ेगा, समाज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और आज से 10-15 साल पहले इंजीनियर का ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाता था। अगर थोड़ी गहराई में जाके बात करें, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज्यादा थी और प्रोडक्शन इकोनॉमी सेंटर में था, और प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर चाहिए था हमें, जिसको प्रोडक्शन सेंट्रिक मार्केट कहते हैं, उसमें इंजीनियर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इंजीनियरिंग के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है। लेकिन आज का जो बाजार दुनिया का है, लगभग वो स्थिति है जहां प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, और प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए हम व्यापार के रास्ते पर हम जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में एमबीए की, मार्केटिंग वालों की, सेल्स वालों की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आज चुनौती तो प्रोड्यूस करना नहीं है, जो प्रोड्यूस हो चुका है उसे कस्टमर तक बेचना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सर्विस सेक्टर के अंदर में आ गया है, और सर्विस सेक्टर में इस बात का बहुत ज्यादा महत्व है कि आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो लगातार आपके लिए सर्विस लाया नहीं जाएगा। आप एक बार कार बेच के पीछे हट सकते हैं, एक बार सर्विस लेके आप पीछे नहीं हट सकते। उस क्वालिटी को हमको लगातार मेंटेन करना होता है, क्योंकि जैसे ही हम मार्केट में चॉइस देते हैं, क्वालिटी बेहतर होने लगती है। और हम लोग जहां पैदा हुए हैं, जहां से जिंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। लाइफ में जो परिस्थितियां पैदा करती है, उससे केवल जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके निकले हैं और रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है और अपने सीट पे जाके बैठने का सोच रहे हैं, पहले से ही वहां 10 आदमी बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं के साथ आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है, फिर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरेंगे, तो वहां तिरंगा जैसा कोई स्टिकर लेकर आएगा और आपसे 10 रुपए वसूली कर लेगा। आपको मांगेगा नहीं, आपसे 10 रुपए वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो आपको ठग लेगा, आप देख के ही लगेगा कि आप तो 100 की जगह 200 वसूल लेगा। फिर किराएदार के तौर पर एक मकान मालिक के पास जाएंगे, तो वो भी उसी नजर से देखेगा। तो जिंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। और जब मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बना, तब इस यूनियन में हिस्सा बनते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि किसी भी संगठन का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है। इसी बहाने हमको एक्सपोजर मिलता है, हम कुछ करते हैं जीवन में, अच्छे लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है, मंच पे आने का अवसर मिलता है, स्किल डेवलप होती है, और अंत में जो जीवन में काम आते हैं वो स्किल काम आती है। क्योंकि डिग्रियां तो तालीम की खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। तो पूरे शिक्षा का जो मुख्य सार है, किरदार खड़ा करना है। और हमारे जीवन में संघर्ष है, और ये नॉलेज, ये पावर है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ये हमारे जीवन के भविष्य हैं। और नॉलेज को हासिल करना है केवल व्यक्तिगत की आखिरी मर्यादा नहीं होती है। नॉलेज को हासिल करते हुए हमारी जो मूलभूत जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, समाज पद्धति है, इन मूल्यों के आधार पर जब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जब अच्छा व्यवहार करता है, तब उसकी व्यक्ति की परिपूर्णता कहा जाता है। क्योंकि हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है, हम सब अपूर्णांक हैं। और ये समझते हुए जब जीवन के छोटे छोटे अनुभव से जो हम सीखते हैं, यही हमारी जीवन की पूंजी है। और आप सभी लोगों ने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक सुना, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। यहाँ पर वो पढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और इन्हीं वक्ताओं के साथ मैं अपनी वक्ताओं को यहीं पर खत्म करते हुए आप सभी के चरणों में पुनः सहृदय सेवा जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मन मकाम जी, जो कि अपने विचार को इतना अच्छा रखे और कम ही शब्दों में अपना विचार समाप्त किया।